सोहेल देव जी को उत्तर प्रदेश में उनको राजभर बता दिया गया है वो बैंस समाज के, उनसे भी लड़ाया जा रहा है। राजस्थान के हमारे राजपूत भाई बोलना बंद कर दें, उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों के बारे में टिप्पणी करना बंद कर दें। हम यहाँ पर क्षत्रिय सम्मेलन कर रहे हैं। बिजली भर राजा बिजली को पासी बता करके भर की मूर्ति गिरा करके और पासी की मूर्ति दूसरा समाज होता छाती पर झंडा गाड़ देता। हमारा समाज अभी बर्दाश्त कर रहा है, इसको इतिहास की जानकारी नहीं है। भर राजा बिजली की मूर्ति लगा करके और पासी राजा बिजली के नाम से मूर्ति, नेता पैदा हुए जो समाज को बिल्कुल जो है पथभ्रष्ट बना दिया, सरकार को समाज को बर्बाद कर दिया। उन्होंने पासियों से एक मिली भगत करके और दलितों से मायावती जी। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत में। आज मेरी उपस्थिति जी गाजीपुर जिले में कासिमाबाद में है। हमारे साथ एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय राणा प्रताप राजभर जी हैं। और इनसे मैं एक आप देख रहे हैं वायरल एक वीडियो चल रही है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद बंसराज भाई, और आपके चैनल अभिव्यक्ति भारत को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर में एक सभा में एक कोई क्षत्रिय सभा के नेताजी हैं और जय सुहेलदेव जी को बता रहे हैं कुछ, उस पर क्या है आपका स्मरण है? जय सुहेलदेव जी वास्तव में जी हो गए, आपके उत्तर प्रदेश में सोहेल देव जी हो गए, और भी हो गए। हरियाणा में लोकल क्षेत्रों में, मेवाड़ में अलग बनाओ, जोधपुर में आप अलग बनाओ, नागौर में अलग, क्योंकि इनको दूसरे समुदाय को बेचा जा रहा है और अपने को लड़ाया जा रहा है। देखिए, अभी विगत 4 दिन पहले वैश्विक क्षत्रिय सम्मेलन करके जयपुर राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान में सम्मेलन किया गया, जिसमें करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी जी अपने उद्बोधन में अपने जो बोले हैं कि महाराजा सुहेलदेव जी को राजभर बता दिया गया है। जयंती मनाने पर उन्होंने जो है के दौरान की बात पर बोला है, जैसे महाराणा प्रताप की जयंती मनाने पर बोला, सुहेलदेव जी महाराज की जयंती मनाने पर बोला, तो उनको उत्तर प्रदेश में बोला कि उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव जी को राजभर बता दिया गया है, जबकि वो बैस बोल रहे हैं, बैस राजपूत। तो मैं प्रताप सिंह कालवी जी के बात को खंडन करता हूँ। भाई प्रताप सिंह कालवी जी, आप गलत बोल रहे हैं। इतिहास को ठीक से पढ़िए, पढ़कर बोलिए। सेंसस ऑफ इंडिया भारत सरकार की गजट है, 117 नंबर पेज पर महाराजा सुहेलदेव को भर आबलिक राजभर क्षत्रिय लिखा हुआ है। भर आबलिक राजभर क्षत्रिय महाराजा लिखा हुआ है। और राजभर जो आप बता रहे हैं, वो राजभर कोई जाति नहीं है, राजभर हमारी पदवी है। जाति से हम क्षत्रिय हैं, जिसको आप राजभर कह रहे हैं कालवी जी, महाराजा सुहेलदेव जी को। तो जाति से हम लोग क्षत्रिय हैं, राजभर लोग क्षत्रिय हैं। राज का भार ग्रहण करने से हमें राजभर कहा गया, और शिव का भार ग्रहण करने से भारशिव कहा गया। कुषाणों का सत्ता का जब हमारे पूर्वजों ने समाप्त करने के लिए, संपूर्ण समाज समाप्त करने के लिए शिव का भार काशी में उठाया था, तो भारशिव कहा गया, उखाड़ कर फेंक भी दिया। दुनिया जानती है कि हिंदू सनातन जो आज है, हिंदुत्व जो आज है, वह भारशिव क्षत्रियों यानी राजभर क्षत्रियों के बदौलत बचा हुआ है, जिस पर दुनिया गर्व करती है। तो हमें तो गर्व है इस बात का कि हम राजभर क्षत्रिय वंश में पैदा हुए हैं। और राजभर क्षत्रिय वंश जो है का मूल वंश है सूर्य वंश, और उसके बाद उपवंश बने नागवंश, भरत वंश, भारशिव क्षत्रिय, चंद्रवंश, ये सब हमारे उपवंश बने। तो हम क्षत्रिय हैं। राजभर जो कह रहे हैं ना, वो हम शुद्ध रूप से क्षत्रिय हैं और सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, कहीं दाग नहीं है। तो सर जी, राजभर क्यों कहा गया? जब आप क्षत्रिय हैं तो राजभर कहा क्यों गया? जब भगवान विष्णु ने अपने पुत्र नारायण देव जी को जनेऊ के रूप में राज का भार ग्रहण किया कराया, और तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र तीनों जो जातियों को का भार उनके कंधे पर दिया, राज का भार, और देश शासन के लिए दिया, तो इन्हें राजभार के वजह से राजभर कहा गया। राज का भार देने की वजह से ही राजभर कहा गया। राजभार का अपभ्रंश राजभर है, ये पदवी है। उसको जाति में ला दिए लोग कि नहीं ये राजभर है, जबकि जाति तो लिखा जाता है, हमारा क्षत्रिय जाति लिखा हुआ है, सरकारी में हर जगह लिखा है, भर आबलिक राजभर को क्षत्रिय जाति लिखा हुआ है। तो लोगों को जानकारी नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है वो कुछ भी कहते हैं। और जो भर है वो भरत शब्द से का अपभ्रंश है। भरतपुर राजस्थान में ही हमारे सम्राट भरत पैदा हुए, भरतपुर राजस्थान में, और ये गाजीपुर में उनका ननिहाल था। विश्वामित्र जी के जो है जो है पुत्री, विश्वामित्र जी की पुत्री मेनका से, जो विश्वामित्र जी की पुत्री शकुंतला से
मैंने मेलका अप्सरा के गर्भ से शकुंतला पैदा हुई, तो शकुंतला के गर्भ से जो है सम्राट भरत का जो है दुष्यंत से जब गंधर्व विवाह हुआ, राजा दुष्यंत किए हस्तिनापुर के, तो गंधर्व विवाह हुआ, तो पुत्र पैदा हुआ भरत जी। तो भरतवंशी हम हैं, हमें भरतवंशी भी लिखा हुआ है। तो भरत से ही भर अपभ्रंश कर दिया इतिहासकारों ने, चाहे तमाम लोगों ने तो को हटा दिया, भर ही उसका अपभ्रंश रह गया। भरत है, हम भरतवंशी हैं, हमें भरतवंशी पहले जात नहीं थी, दुनिया जानती है। 12वीं शताब्दी से पूर्व में जाति नहीं थी। 12वीं शताब्दी के बाद जब मुगलों का भारत पर अत्याचार और उत्पीड़न बढ़ा है, और फिर 13वीं शताब्दी में जो है वो कर लिए, शासन सत्ता हस्तांतरित हो गया, हमारी शासन सत्ता रियासतें जाने लगी, तो उन लोगों ने हमारे नाम बिगाड़ने शुरू कर दिए। फिर ब्रिटिश काल में भी हमारे लोगों ने लड़ा है और क्रिमिनल एक्ट हमारे ऊपर लगाया गया। प्रताप सिंह कालवी जी उत्तर प्रदेश में आए, अगर आए तो एक बात जरूर देखिएगा, उत्तर प्रदेश का और कई प्रांतों में हमें विमुक्त जाति के रूप में मिलता है, यानी फ्रीडम फाइटर का संविधान में हमें लिखा हुआ फ्रीडम फाइटर जाति है जी। जबकि राजपूत, आपकी राजपूत जाति को फ्रीडम फाइटर नहीं माना गया। आप उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों को लड़ा रहे हैं भाई प्रताप सिंह कालवी जी। उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों के अंदर आप विघटन बंटवारा पैदा कर रहे हैं, इन्हें राजपूत बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय रहते हैं, अब अपने को चाहे जो भी कहें, क्षत्रिय कहें या राजपूत कहें, लेकिन है क्षत्रिय, और इनमें आप विघटन बंटवारा करके राजभर को अलग कर रहे हैं और अन्य क्षत्रियों को अलग बतिया रहे हैं। ये हमारे समाज का, हमारे जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसा मत बोलिए, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। जो आपने बोला कि उत्तर प्रदेश में बता दिया गया, बता नहीं दिया गया। इतिहास है, वेद है, पुराण है, गजेटियर है, सेंसस है, सारे हैं। मौखिक नहीं है कोई महाराजा सुहेलदेव की राजभर क्षत्रिय हैं, भारतीय क्षत्रिय, मौखिक नहीं है। तो सर जी वो बगैर ज्ञान लिए हुए मंच पर बोल रहे हैं कि वो भी पढ़े लिखे होंगे ना? देखिए, बोल करके और राजनीति चमकाने की परंपरा ये शुरू ट्रेडिशन पैदा हो गया है कि कुछ ऐसी भड़काऊ बात बोल दीजिए, विवादित बात बोल दीजिए कि ट्रेडिशन एक बन गया है कि हमारे समाज के लोग हमको लीडर मान लें। यही बात पहले भी हुई और आज भी हो रही है, और ये परंपरा बंद होनी चाहिए कि भड़काऊ बात बोल करके, विवादित बात बोल करके और किसी समाज को किसी दूसरे अन्य क्षत्रिय समाज से लड़ा दीजिए। आप पढ़िए, राजभर को द ग्रेट क्षत्रिय लिखा हुआ है, भर क्षत्रिय आब्लिक राजभर क्षत्रिय भारतीय क्षत्रिय के रूप में द ग्रेट लिखा हुआ है। हमें जो है देववंशी बताया गया है, देववंश का हम लोग उत्तराधिकारी हैं, हमें देववंशी बताया गया है। और अलाउद्दीन खिलजी जब चला है राजस्थान से, आप राजस्थान में रहते हैं तो यहीं पर शिकस्त खाया, पता कर लीजिएगा। राजा नंद कुंवर देव राजभर, सुल्तानपुर कुशमोहरपुर के राजा ने 1 साल तक उसको जो है छठी का दूध याद किया, उसको उसकी नानी याद दिला दिया था और 17 बार हराया उसको, पता कर लीजिएगा राजा नंद कुंवर देव राजभर जी ने। और धोखे से जब उन लोगों ने जो है नशा का प्रयोग करके और धोखे से जहर पिला दिया जब हमारे सैनिकों को होली के दिन, तो उसमें जो है 40 मन जनेऊ जो है पाया गया जमुना नदी में। इतना बहादुरी से लड़े राजभर क्षत्रिय कि 40 मन जनेऊ अलाउद्दीन खिलजी से लड़ने में आगरा के पास में जमुना नदी में जो है पेड़ की शाख में लिपटा हुआ पाया गया। ये इतिहास प्रताप सिंह कालवी जी शायद नहीं पढ़े हैं, और हमारे यहाँ जौहर और साका हुआ है। सुल्तानपुर में जाके पता कर लीजिए, जौनपुर में पता कर लीजिए, जाके पता कर लीजिए जो है रायबरेली में राजा दलदेव राजभर जी का इतिहास पढ़ लीजिए, वहाँ से साका और जौहर हुआ है। हाँ सर जी, आप अपने को क्षत्रिय समाज से बता रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आप ही के ओम प्रकाश राजभर जी आप ही के क्षेत्र के विधायक हैं और बताते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मैं प्रमाण पत्र के लिए, अपने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, इनको क्या कहिएगा आप? देखिए, हमारे समाज में एक नेता पैदा हुए जो समाज को बिल्कुल जो है पथभ्रष्ट बना दिया, सरकार को, समाज को बर्बाद कर दिया। उन्होंने पासियों से एक मिली भगत करके और दलितों से, मायावती जी मुख्यमंत्री थी और आर.के. चौधरी जी खेल मंत्री थे, और जो है सुखदेव राजभर जी और उनके सहयोगी रामचल राजभर जी और ओम प्रकाश जी उसी समय बसपा में ही थे, जिलाध्यक्ष थे। ये लोग मिल करके और पासियों से एक जो है गुप्त संधि किए कि हम लोग राजभर को दलित बना रहे हैं, बता रहे हैं, और इस अनुसूचित जाति की मांग को शुरू कर रहे हैं, और आप जितना किला कोट और इतिहास है इनका लूट लो आप। जैसे उन्होंने पहला लुटवाया, राजा बिजली राजभर को लुटवाया 1997 में, जो है लखनऊ में लुटवाया बिजली, भर राजा बिजली को पासी बता करके भर की मूर्ति गिरा करके, और पासी की मूर्ति दूसरा समाज होता छाती पर झंडा गाड़ देता। हमारा समाज अभी बर्दाश्त कर रहा है, इसको इतिहास की जानकारी नहीं है। भर राजा बिजली की मूर्ति लगा करके और पासी राजा बिजली के नाम से मूर्ति लखनऊ में लगाया गया है। और राजा लाखन, लखनऊ को बसाने वाले, उनकी पत्नी का नाम लखनऊती है, इतिहास में है, दर्ज है गजट में, गजेटियर में, उसको उनका लाखन पासी बता दिया गया। आज सुहेलदेव पासी के नाम से पासी समाज ने बोर्ड लगा दिया रायबरेली में। हम लोग जाकर के और जो है वहाँ पर अमेठी में जाकर के विरोध किए, वहाँ का विधायक जो है एक पासी विधायक। तो
ज्ञापन दे करके आए। उसी तरह राजपूत भाई भी नहीं समझ रहे हैं, इसी तरह की बात कर रहे हैं, विवाद पैदा करने वाली बात। एक तरफ आप कहते हैं कि क्षत्रियों को एकता बनना चाहिए, तो क्षत्रियों को एकता में बाधक कौन है? राजपूत भाई क्षत्रियों की एकता में बाधक बन रहे हैं खुद। आप क्षत्रिय नहीं है, आप अगर राजपूत हैं, राजपूत लिखते हैं, तो क्षत्रियों को क्यों लड़ा रहे हैं भाई? राजभर तो क्षत्रिय वंश है, राजभर क्षत्रियों से क्यों आप लड़ा रहे हैं? आपस में क्यों आप लड़ रहे हैं? ये तो गलत बात है। उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो सुहेलदेव जी का जो विवादित काम करते हैं, सुहेलदेव जी को बैस बता देते हैं। सुहेलदेव जी कब से बैस हो गए? बैस जो वंश है बैसवारा, जिसका जो है तिलोक चंद जी ने 1209 में स्थापना किया है। बैसवारा की स्थापना जो है उन्नाव में, तो 1209 में स्थापना किया है, और उसके पहले जो है बैस का वंश था ही नहीं। तो कब से सुहेलदेव बैस हो गए भाई? सुहेलदेव तो उसमें भर राज था, 13वीं शताब्दी में भर राज के नाम से था, जहाँ वो शासन किए हैं। वहाँ भी एक तिलोक चंद देव नाम के भर राजा भी थे, भारतीय क्षत्रिय राजा थे, जो है वहाँ पर शासन किए हैं 1000 ईस्वी में। तो वहाँ पे भर राज का शासक महाराजा सुहेलदेव शुद्ध रूप से भर क्षत्रिय आबलिक राजभर क्षत्रिय हैं या भारतीय क्षत्रिय हैं। इनका राजपूत से, बैस राजपूत से कोई लेना देना नहीं है, न उनका जो है इतिहास से लेना देना है। उनका इतिहास जो भी हो भाई, हम उस पर कोई भी बात टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात राजस्थान के हमारे राजपूत भाई बोलना बंद कर दें, उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों के बारे में टिप्पणी करना बंद कर दें। हम यहाँ पर क्षत्रिय सम्मेलन कर रहे हैं, हम भी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी महाराज की जयंती पर, जन्म जयंती पर फरवरी में जौनपुर में त्रिलोचन महादेव मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, त्रिलोचन महादेव पे कार्यक्रम जो है हम लोग करेंगे। बनारस और जौनपुर का बॉर्डर है, वहीं पर कार्यक्रम करेंगे, और अपने सभी क्षत्रिय भाइयों को हम लोग बुला रहे हैं, अपने इस वंश से संबंधित क्षत्रिय भाइयों को बुला रहे हैं। और प्रताप सिंह कालवी जी और सभी राजपूताना के हमारे भाई जितने क्षत्रिय हैं, उन सबको पता चल जाएगा कि क्षत्रिय कौन है, ओरिजिनल क्षत्रिय कौन है, ये पता चल जाएगा। मित्रों देखिए, राजस्थान में जयपुर में कोई नेताजी ने लंबे भाषण दे करके राजभर समाज के लोगों को कुछ बता रहा था, और आज राणा विजय भाई साहब ने अब उनको एक नसीहत दिया कि आप उत्तर प्रदेश के राजभर समाज को इस तरह मत करिए, मैं क्षत्रिय हूँ और मैं ओरिजिनल क्षत्रिय हूँ और मैं क्षत्रिय कास्ट से आता हूँ। राजभर नहीं है, बैस राजपूत बता रहे हैं, बैस बता रहे हैं। अच्छा, बैस राजपूत बता रहे हैं। हाँ। तो बैस राजपूत सुहेलदेव राजा नहीं है, राजभर हैं। राजभर क्षत्रिय बिल्कुल में आते हैं लोग, बिल्कुल आते हैं। लेकिन उसको बैस कैसे बता दिए भाई? उनका है ना कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए भड़काऊ बात कहते हैं ये लोग कि एक समाज हमसे जुड़े, कुछ हमारे समाज में और भी हमारी ग्राफ बढ़े। ये बात है, भड़काऊ बात करने से, विवादित बात करने से यही फायदा इन लोगों को समझ में आता। नेता बनने की सबको भवे ओढ़ है, हर आदमी को ओढ़ है। नेता बनने के ओढ़ में किसी को कुछ भी कह दीजिए, मामला 2-4 महीना चलता रहेगा, उसके बाद हाय हू होगा, हू हुल्ला होगा, इसी तरह कुछ कटाच चलती रहेगी, आप हाईलाइट हो जाएंगे, उसके बाद मामला दफन चला हो बिल्कुल बिल्कुल यही बात सही है। तो मित्रों देखिए, नेताजी ने उनको नसीहत दिया और उनको गाइडलाइन भी बताया, पन्ने पर भी बताया कि फला पन्ने पर जा करके, संविधान के फला पन्ने पर जाइए और पढ़िए और अपने आप को ज्ञान अर्जित करिए, उसके बाद आकर सोशल मीडिया में कुछ बोलिए नेताजी। और मैं एक बार फिर जयपुर उन नेता को मैं कहूँगा कि आप ज़रूर एक बार जा कर के ज्ञान, इनका जो भी भाषण हो सुन करके ज्ञान लीजिए, तब कुछ बोलिए। तब तक के लिए मैं फिर अगले अपडेट के लिए तैयार रहूँगा, और आप सभी मित्रों को बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार।